आपने चाय पी ली हो तो कप ले जाऊं? हाँ ले जाओ काका। साहब, ये फोटो। ये ये मेरी बीवी है, मालकिन है आपकी। अरे नहीं नहीं साहब, आप झूठ बोल रहे हो। ये मेरी बेटी की तस्वीर है। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या काका? ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी बीवी है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ये मेरी बेटी है, ईशु। यीशु? आपको इसका नाम कैसे पता? इसका नाम यीशु ही है, पर मुझे लगता है ना आप कोई नशा करके आए हो। आपने कहीं से मेरी बीवी का नाम सुन लिया होगा, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे पहले अपने पापा की फोटो दिखा रखी है, और वो तो यूएसए में है। और आपका कहना है कि आप मेरी बीवी के पिता हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं कह सकता साहब, ये झूठ क्यों बोल रही है। लेकिन ये मेरी बेटी है, मैं सच कह रहा हूँ साहब। आज 2 साल हो गए साहब, शहर गई थी, कुछ नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। अब थक गए हम ढूंढते ढूंढते, हमको नहीं पता, पर ये मेरी बेटी है साहब। क्या? मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये आपकी बेटी है और आपको इसका नाम भी पता है। खैर, अभी आप यहाँ से जाइए, और जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे सामने अभी आ जाएगा। आप पहले प्लीज यहाँ से जाइए, जब मैं आपको बुलाऊं तब आप आ जाएं। ठीक है साहब। ये हो क्या रहा है? काका यीशु को अपनी बेटी बता रहे हैं। खैर, एक काम करता हूँ, यीशु को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। तो बताओ, तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे ऑफिस क्यों बुलाया घर से? अरे तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए। सरप्राइज? एक्चुअली मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। ओके, फिर मिलवाओ। अब सुनिए, आप अंदर आ जाइए। जी साहब। तुम जानती हो इन्हें? नहीं, मैं इन्हें कैसे जानती होंगी? मैं इन्हें नहीं जानती। अरे अरे बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, तो मुझे ये साहब मेरी बेटी है, ईशु। तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मेरे बाप? अरे ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। ईशु, पर ये तो कह रहे हैं कि तुम 2 साल पहले शहर में आई थी पढ़ाई करने के लिए और पीजी में रहती थी। उसके बाद से तुम्हारा अपने पापा से कोई कांटेक्ट नहीं है, और ये तुम्हारा नाम भी जानते हैं। निखिल यार, तुम कैसी बातें करते हो? कोई भी आके तुम्हें कुछ भी बोलेगा तो तुम मान लोगे क्या? और तुम एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें अपने पापा की फोटो नहीं दिखाई? ये कहीं से भी उनकी शक्ल मैच होती है? और इनका स्टैंडर्ड देखो और मेरा स्टैंडर्ड देखो, कुछ तो देख लो यार। ईशु बेटा, तो क्या बोले जा रही है? क्या हो गया तुझे? अरे मैं तेरा बाप हूँ, आखिर साबित क्या करना चाहती है? साहब, ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। देखो, ज्यादा बोलेगी ना कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। रिश्ते बनाना चाहते हो, हमसे पैसे ऐंठना चाहते हो। ईशु देखो, तुमने मुझे सिर्फ ये बताया है कि तुम्हारे पापा यूएसए में हैं। और एक बात बताओ, तुमने उनकी फोटो ही दिखाई थी ना मुझे, कभी उनसे मिलवाया नहीं, कभी फोन पे भी बात नहीं कराई। तो एक काम करते हैं ना, तुम अभी मेरे सामने उनको फोन मिला दो, मैं बात भी कर लूंगा उनसे। फोन? निखिल, कम से कम टाइम तो देख लो। मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पापा यूएसए में रहते हैं और वो काम में बिजी होंगे। इतने बड़े बिजनेसमैन है, कहाँ वो मेरी वीडियो कॉल उठा पाएंगे इस टाइम? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस करो ईशु, तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम्हारे पापा यूएसए में हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है इसलिए? अरे इतना टाइम हो गया, तुमने अपने पापा से आज तक फोन पे बात भी नहीं करवाई मेरी। अरे कौन सा ऐसा बाप है जिसके पास अपनी बेटी का फोन उठाने तक के लिए टाइम नहीं है? तुम रहने दो। देखिए, आपके पास तो अपनी बेटी का फोन नंबर होगा ना, एक काम कीजिए, आप उसे फोन मिलाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, मैं मिलाता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं है फोन मिलाने की। निखिल, ये मेरे पापा हैं, ये सच बोल रहे हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? क्या कहा था तुमने शादी से पहले कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के सिलसिले में यूएसए गए हुए हैं? हाँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुमने मुझसे शादी की और तुम्हारे पापा दर दर भटक रहे अपनी बेटी को ढूंढते हुए। तो तुम भी बताओ ना, अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताती
तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? क्या तुम मुझसे शादी करते? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तुम्हें बताती कि मैं एक छोटे से गांव से यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आई हूँ, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, हम बहुत गरीब घर से हैं, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते? कभी भी नहीं करते, क्योंकि तुम जैसे लोग गरीब लोगों से कहाँ शादी करते हैं। ये कैसी सोच है तुम्हारी इशू? इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, पर लगता है ना तुम मुझे भी ठीक से जान नहीं पाई हो। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अरे मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैं तुमसे शादी की थी। अगर तुम मुझे अपनी सारी सच्चाई बता भी देती ना, तब भी मैं तुमसे शादी करता। पर तुमने तुमने तो सोचा कि मैं तो गरीब परिवार से हूँ, अगर इसे पता चल जाएगा तो मुझसे शादी नहीं करेगा। इशू ऐसा कुछ नहीं है। पर तुमने मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला और अपने पापा को ऐसे बेसहारा छोड़ दिया। अगर ये यहाँ इस ऑफिस में काम नहीं कर रहे होते तो कहाँ भटकते? इतने बड़े शहर में क्या करते? ख्याल है तुम्हें? पापा, आपको भी यही ऑफिस मिला था काम करने के लिए? अरे शहर में 36 ऑफिस होंगे, लेकिन नहीं, आपको अपनी बेटी का ही घर खराब करना था, है ना? अब तो आपको खुशी मिल गई होगी। बेटी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले जा रही है। अरे मेरे को क्या पता थी तू इतने दिन में ये इस अमाउंट पर मिलेगी। नहीं नहीं, अरे हम तो यहाँ चाय पानी की नौकरी करते हैं, बस जो नौकरी मिल गई। साहब तो बहुत अच्छे हैं। तुमने बहुत गलत काम किया बेटा, हमें बगैर मुझे तुमने। ईशु, सच में तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा हैं, इन्होंने कितनी मेहनत करके खेती बाड़ी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इतने बड़े शहर में भेजा। ईशु, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। अरे तुम्हें अपने पापा से माफी मांगनी चाहिए, और तुम अब भी इनसे जबान लड़ा रही हो। इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, खेती बाड़ी करके तुम्हें यहाँ इतने बड़े शहर में भेजा, इसलिए ताकि तुम पढ़ लिख सको। अरे जो ये हासिल नहीं कर पाए वो तुम बन सको। तुमने क्या किया? इनसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हें पता है जब तुम यहाँ रही होगी शहर में, तुमने सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए इनसे, तो कितना बुरा लगा होगा इनको। अरे क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में, कितनी फिक्र हो रही होगी इनको तुम्हारी। बट तुम्हें शर्म आनी चाहिए ईशु। अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना बेबी, तो इनसे माफी मांग लो। पापा प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने इतनी बड़ी गलती की है, माफी भी किस मुंह से मांगू, और अब मुझे माफ भी कैसे करेंगे? लेकिन मेरी क्या गलती है? मैं जब शहर आई, यहाँ पे पढ़ने लिखने लगी, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो मेरा वहाँ गांव में वापस आने का मन ही नहीं किया। मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद कभी गांव वापस नहीं जाऊंगी और आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अरे मुझसे नहीं रहा जाता उस छोटे से गांव में, उस छोटे से घर में। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है बच्चों से, पर इतनी बड़ी गलती नहीं करना बेटा कभी। अरे हम जैसे गरीबों पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी? एक इज्जत ही तो है काम में, ऐसे इज्जत खराब हो जाती है बेटा। इज्जत करना सीखो। ये तो कोई भगवान की देन है जो सांप जैसे इंसान मिले आपको, वरना बहुत बड़ी दुनिया कैसे कैसे इंसान मिलते तो क्या रुख कर पाती। अब तो ठीक है, हम तो ये कहें, पर ऐसे कभी मत करना बेटा बगैर बूझे। देखिए, जो कुछ हुआ सो हुआ, उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर आज के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। अरे नहीं नहीं साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप मुझे साहब मत कहिए। अरे मैं तो आपका बेटा हूँ ना। अब आप एक काम कीजिए ईशु, तुम इनको घर ले जाओ, ठीक है? मैं ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी आता हूँ। चलिए पापा। ठीक है बेटा, चल बेटा।